हे दा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी। हैप्पी 11/11। चलिए चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो मैटर आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है या जो भी प्रॉब्लम चल रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस, द लवर्स, क्या बात है, एंड बॉटम डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। दैट्स ग्रेट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं माय डियर। सो जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, वी हैव एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस, द लवर्स एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आप में से कुछ लोग ना मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्टक लग रहे हो अपनी लाइफ में, या तो आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी गई है जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं किस पर ध्यान दूँ, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है लाइफ में। और ऐसा भी समझ में आ रहा है कि आप ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास से गई हैं, इसकी वजह से भी ना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास से चली जाएगी या मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू ऑलवेज गेव योर 100%। तभी तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि भली जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई, चिंता मत करो, आने वाले टाइम में और अच्छे ऑप्शंस और अच्छी बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी काम आपका ख़राब हो गया था या जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई थी, वो वापस फिर आ रही है आपके पास, वो वापस फिर आ रही है, वो आपको फिर से रिजल्ट दे रही है, वो आपको फिर से सक्सेस दे रही है। तो कहीं से कहीं तक ये मत सोचिएगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या ये मत सोचिएगा कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना या गुस्से में रहना बंद करो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बहुत ख़राब कर रही है। आप नहीं हो ऐसे जैसे आप बन गए हो या आप जैसे नेगेटिव हो रहे हो, यू आर नॉट दैट पर्सन। बट आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा चल रहा है, जिसकी वजह से भी ना यू आर नॉट हैप्पी। कुछ लोग इस वजह से भी अपसेट हैं कि कुछ प्रपोजल्स आए थे, अरेंज प्रपोजल्स, और वो नहीं हो पाए फुलफिल, जिसकी वजह से भी आप मुझे अपसेट दिखाई दे रहे हो। लेकिन एज़ पर द प्रिडिक्शन, यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स है, उसको देखकर मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या जहाँ पे इतना स्टक हो रहे हो, या जहाँ पे इतना डाउन हो रहे हो, देयर आर हाई चांसेस कि अब वो सिचुएशन आपके लिए चेंज होगी। कोई फीमेल लेडी, मे बी योर मदर, योर सिस्टर, योर गाइडर, एनी रीडर, एनी एस्ट्रोलॉजर, फीमेल आई कैन सी, जो आपकी अनएक्सपेक्टेड हेल्प करने वाली हैं। और जो आप इतना स्टक हो रहे हो, रुक रहे हो, बेचैन हो रहे हो, ये फैमिली की भी हो सकती है, फैमिली में भी कोई हो सकती है, आपकी मौसी हो सकती है, आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, जो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प देने वाली हैं। आपके पास प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, अरेंज प्रपोजल्स आ रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से मुलाकात हो सकती है, कोई न्यू रिलेशनशिप में आने वाले हो, या कोई न्यू प्रपोजल आने वाला है जो बहुत पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई मस्ट टेल यू, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपके लिए। तो ये एक बहुत अच्छा साइन मुझे आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशंस में रहना बंद करो, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशंस में रह रहकर आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। बहुत चीज़ें डिज़र्व करते हो, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, और वो इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हो क्योंकि चीज़ों के प्रति गुस्सा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, या पास्ट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से चली गई थी उसकी वजह से आप मुझे अपसेट ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है माय डियर, थोड़ा आपको उस चीज़ पर वर्क ऑन करना है। बाकी सब कुछ टाइम के साथ अपने आप हील हो जाएगा, और जो ये कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं टाइम के साथ आपको अपने आप ही आपके फेवर में देखने को मिल जाएंगी। तो यस, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, वाटर थेरेपी कर सकते हो, हीलिंग मेडिटेशंस कर सकते हो। ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल।
चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है डजंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? द डेविल, Nine of Wands, Two of Cups, Four of Swords, Four of Pentacles। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेज यहाँ आया है कार्ड्स में, वी हैव द डेविल, 9 of Wands, 2 of Cups, 4 of Wands and we have 4 of Pentacles। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे कार्ड्स में हाईलाइट हो रही है वो ये हाईलाइट हो रही है कि समवेयर आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ना फैमिली का या आसपास के लोगों का नज़र बहुत है, या तो मैं बोलूँगी इन्फ्लुएंस बहुत है। आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें भी इस वजह से बहुत हो रही हैं क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी एज इन, या तो आप बहुत पोस्टिंग करते हो सोशल मीडिया पर, मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि यही आपकी रिलेशनशिप में बहुत नज़र लगा रही है। इफ़ यू आर समवन जो बहुत पोस्ट करते हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं पार्टनर के साथ एंड ऑल, स्टॉप पोस्टिंग माय डियर, क्योंकि नज़र आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। नो डाउट पहले से आपका रिलेशनशिप एक अच्छे ग्रोथ की तरफ या अच्छे चेंज की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कुछ लोग अपने रिश्ते में बहुत उम्मीद रख के बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो उम्मीद 100% सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि पहले से आपके रिलेशनशिप में अब एक ग्रोथ दिख रही है। आपके पार्टनर के मन में ना आपके प्रति फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। ये पिछले कुछ दिन से मैं रीडिंग्स में देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये नेक्स्ट स्टेज के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये मैरिज हो सकता है, मे बी ये कमिटमेंट हो सकता है, मतलब आफ्टर ऑल द नेगेटिविटी दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, लेकिन इनके मन में आपके प्रति एक सीरियसनेस दिखाई दे रही है कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, इस रिलेशनशिप में अब एक नेक्स्ट एक्शन पुट करना है, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मोर ओवर मैं ये भी देखकर बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं, पहले से रिलेशनशिप को लेकर अब अप्रोच लेना चाहते हैं, क्योंकि मैरिज का साइन भी दिखाई दे रहा है, मीटिंग का साइन दिखाई दे रहा है, रीयूनियन का साइन दिखाई दे रहा है, नज़र है नो डाउट। अभी भी लोगों के रिलेशनशिप में ऐसी नेगेटिविटी चल रही है कि जहां आपकी और उनकी इतनी ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, या अभी भी अपनी बातें इतनी ईजिली आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि नाउ आई कैन डेफिनेटली सी कि आपको इस रिश्ते में पहले से बदलाव दिखेगा, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज दिखाई दे रहा है। और अब मुझे लगता है कि जहाँ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, अब वो धीरे धीरे हील होगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, मे बी इसको सुनकर आपको थोड़ा बुरा लग सकता है या थोड़ा डाउन फील कर सकते हो कि अभी भी कुछ लोग के रिलेशनशिप में ना वो पोटेंशियल मिसिंग है, क्योंकि ट्राई आप बहुत कर रहे हो, होप्स आप बहुत रख रहे हो, आगे आप बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को सही करना चाहते हो, चीज़ों को हील करना चाहते हो, बट स्टिल आई कैन सी कि अभी भी चीज़ें इतनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं, या चीज़ें इतनी प्रॉपर्ली नहीं वर्क ऑन कर रही हैं जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो या आप जो चाह रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू मी माय डियर, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है,
जितना ज़्यादा इमोशनल होगे उतना ज़्यादा हर्ट होगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें और परेशान करेगी, उतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर और डाउन होते जाओगे। सो इट इज़ बेटर कि चीज़ों को स्पेस दो, चीज़ों को टाइम दो। फ्यूचर है आपके कनेक्शन का और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके प्रति इन्वेस्टेड लग रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो भली अगर चीज़ें समय ले रही हैं, चीज़ें टाइम ले रही हैं, लेने दीजिए, बट जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से चीज़ों को स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, क्योंकि उसी की ही हेल्प से आपको आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में चेंज दिखेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ना कोई ऐसा थॉट नहीं लग रहा है कि उन्हें रहना ही नहीं है या वो आपको छोड़ देंगे। बस ये है कि मेंटली आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, मेंटली भी अभी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो या आप दोनों कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, लॉन्ग रन की बात करें, आने वाले नियर फ्यूचर का इंडिकेशन देखें, तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो भी हर्डल्स चल रहे हैं वो धीरे धीरे मुझे लगता है टाइम के साथ ख़त्म होंगे। तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, कंपैटिबिलिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आगे चलकर रिलेशनशिप में आपको उतनी ग्रोथ दिखेगी। होप्स मत लूज़ करिए, ये मत सोचिए आगे नहीं बढ़ सकते, ये नहीं सोचिए कि नहीं कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल फ्यूचर है, क्योंकि इतना इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा साइन है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन को लेकर वो सोच रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके रिलेशनशिप का। तो रश मत करिए, जल्दबाजी मत करिए और वेट करिए, क्योंकि अब इस रिश्ते में आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव स्टेप देखने को मिलने वाला है। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।